हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी शर्मा फ्रॉम माधव अकेडमी। आज का मेरा टॉपिक है लिम्फोसाइट। आज हम लिम्फोसाइट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, फॉर्मेशन एंड फंक्शन। ठीक, व्हाट इज़ लिम्फोसाइट? लिम्फोसाइट जो होते हैं WBC का टाइप है और ये हमारी इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करते हैं। ओके, लिम्फोसाइट जो होते हैं टू टाइप के होते हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। ओके, टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो नॉन फेगोसाइटिक टाइप होते हैं। मीन्स जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, ये उसको एनग्लफ नहीं करते। दिस इज़ कॉल्ड द नॉन फेगोसाइटिक टाइप। ओके, बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो फेगोसाइटिक टाइप होते हैं। जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर रहा है, ये उसको एनग्लफ कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारी बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में हमारी एक स्पेशल टाइप की सेल होती है, स्टेम सेल, उसके थ्रू लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन जो होती है हमारी लिम्फेटिक ऑर्गन में भी होती है। लिम्फेटिक ऑर्गन में कहाँ होती है? टॉन्सिल, स्प्लीन, लिम्फ नोड, बोन मैरो। ओके, और लिम्फोसाइट की जो रेंज होती है ये 20 to 40% होता है WBC का अडल्ट वोमेन में। अगर WBC ह्यूमन बॉडी में 100% है तो उसमें 20 to 40% लिम्फोसाइट्स होंगे। ओके, इनका फंक्शन क्या होता है? लिम्फोसाइट जो होते हैं हमारी कैंसर सेल को किल करते हैं और जो भी हमारी सेल है, कोई भी सेल है, वायरस या बैक्टीरिया से अगर वो इन्फेक्टेड है उसको किल करने में हेल्प करता है। ठीक है, लिम्फोसाइट का एक स्पेशल फंक्शन और होता है, इसके सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है तो ये एंटीजन दूसरी सेल्स को, हमारे इम्यून सिस्टम की जो दूसरी सेल है उनको मैसेज देता है कि हमारी बॉडी में कुछ एंटर कर रहा है, उसके अगेंस्ट आप एक्शन लो। उनको भी एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। जैसे कि किसी भी वायरस या बैक्टीरिया में एंटर करा बॉडी में, जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती हैं वो उसको एनग्लफ करती हैं फर्स्टली। सेकेंड फेज में उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसको पहचानते हैं कि ये किस टाइप का क्या एंटीजन एंटर करा है। थर्ड फेज में उस एंटीजन का थोड़ा सा पार्ट लेकर के उसके अपने सरफेस पे ले लेता है ये। ठीक है, जो सेल्स होती है बी सेल्स, उसका एंटीजन जो भी एंटर करा है उसको कुछ पार्ट अपने सरफेस पे लेकर के जो इम्यून सिस्टम की दूसरी सेल है उनको शो करती है कि ये इस टाइप का बॉडी में आया है, इसके लिए आप एक्शन लो। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन सी होती है हमारी? बी सेल, डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेज। ओके, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है। इनके सरफेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होता है वो होता है MHC सेकेंड, जो कि नया एंटीजन जो एंटर कर रहा है MHC सेकेंड से अटैच होता है, देन वो दूसरी सेल को एक्टिवेट करता है। ओके, गॉट इट। ठीक है, अभी अगर लिम्फोसाइट्स की वॉल्यूम नॉर्मल रेंज से इंक्रीज़ हो रही है तो इसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइटोसिस। ठीक है, तो लिम्फोसाइटोसिस किस कंडीशन में होता है? कफ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, अगर कोई भी ये इन्फेक्शन हो रहा है तो इसमें हमारा लिम्फोसाइटोसिस होगा। अगर लिम्फोसाइट्स की वॉल्यूम नॉर्मल रेंज से कम हो रही है तो हम इसको लिम्फोसाइटोपिनिया बोलते हैं। लिम्फोसाइटोपिनिया कब होता है? एड्स या कोई भी पेशेंट्स अगर कीमोथेरेपी पे है ना, और रेडिएशन पे है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इस कंडीशन में हमारा लिम्फोसाइटोपिनिया होता है। ओके, लिम्फोसाइट जो होते हैं हमारे टू टाइप के होते हैं, मैंने पहले भी बताया, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। इस वाले लेक्चर में हम टी लिम्फोसाइट को कवर करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बी लिम्फोसाइट को करेंगे। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स बोले तो WBC, टी बोले तो थाइमस। इसको टी लिम्फोसाइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी फॉर्मेशन थाइमस ग्लैंड में होती है, इसलिए इसको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। मैंने पहले बताया था जैसे कि हमारी जो भी सेल्स होती हैं बोन मैरो में बोन मैरो में उनकी फॉर्मेशन होती है। ओके, तो टी सेल्स की भी फॉर्मेशन हमारी बोन मैरो में ही होती है। ओके, बट बोन मैरो में ये टी सेल इतनी मैच्योर नहीं हो पाती कि जो भी वायरस या बैक्टीरिया है उसको किल कर पाए। तो इसको मैच्योर होने के लिए ब्लड के सर्कुलेशन के थ्रू हम इसको थाइमस ग्लैंड में लेके जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये थाइमस ग्लैंड में जाती है, वहाँ जाके ये मैच्योर होती है। ओके, गॉट इट। आफ्टर मैच्योरेशन ये 4 टाइप में डिवाइड हो जाती है। इसके 4 टाइप हो जाते हैं, तब ये थाइमस ग्लैंड में मैच्योर हो जाती है, 4 टाइप में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट टाइप इज
साइटोटॉक्सिक सेल, इसको हम नेचुरल किलर सेल भी बोलते हैं। सेकेंड टाइप इज़ हेल्पर सेल, थर्ड टाइप इज़ सप्रेसर सेल, फोर्थ टाइप इज़ मेमोरी सेल। दोबारा रिपीट करूँगी, फर्स्ट टाइप इज़ साइटोटॉक्सिक सेल, नेचुरल किलर सेल, सेकेंड टाइप इज़ हेल्पर सेल, थर्ड टाइप इज़ सप्रेसर सेल एंड फोर्थ टाइप इज़ मेमोरी सेल। ठीक है, अभी हम साइटोटॉक्सिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको हम नेचुरल किलर सेल बोलते हैं और CD8 सेल, CD8T टाइप सेल भी बोलते हैं। अच्छा, टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट जो होता है, इसको हम सेल मीडिएट इम्यूनिटी भी बोलते हैं। सेल मीडिएट इम्यूनिटी क्या होती है? जो सेल्स से मिलके हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, उसको हम सेल मीडिएट इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, और जो कि आप अभी मैंने बताया भी है पहले, कुछ सेकंड पहले, कि टी लिम्फोसाइट 4 टाइप में डिवाइड हो जाती है। तो ये 4 टाइप की सेल्स मिलके ही हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम सेल मीडिएट इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ओके, साइटोटॉक्सिक एंड नेचुरल किलर सेल, इनका क्या फंक्शन होता है? जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करता है, ये एंजाइम रिलीज़ करते हैं। ओके, एंजाइम क्या रिलीज़ करते हैं? परफॉर्मिंग एंजाइम एंड ग्रे एंजाइम। परफॉर्मिंग एंजाइम क्या होता है कि ये जो भी बैक्टीरिया है उसकी आउटर सेल मेम्ब्रेन में होल कर देता है। ठीक है, इसलिए इसको परफॉर्मिंग बोला गया है। ओके, ग्रे एंजाइम, परफॉर्मिंग एंजाइम, वो जो आउटर साइड से बैक्टीरिया आ रहा है उसके ऊपर गिरेगा, उसमें उसके आउटर सेल मेम्ब्रेन में होल हो जाता है। परफॉर्मिंग की वजह से परफॉर्मेशन होती है। देन जो भी हमारा लिक्विड है, आयंस है, वो उस मेम्ब्रेन में उन होल्स के थ्रू एंटर करते हैं और मेम्ब्रेन लाइज हो जाती है, देन रप्चर होती है, जिससे हमारा बैक्टीरिया या वायरस किल हो जाता है। इनको हम नेचुरल किलर या साइटोटॉक्सिक सेल इसलिए बोलते हैं। ओके, एंजाइम रिलीज़ करती है, 2 एंजाइम होते हैं, ग्रे एंजाइम एंड परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग एंजाइम क्या करता है? वायरस की आउटर सेल मेम्ब्रेन में होल करता है, जिसके थ्रू आयंस या लिक्विड उसमें सेल मेम्ब्रेन में एंटर करता है, सेल मेम्ब्रेन रप्चर होती है, वायरस बैक्टीरिया किल होता है, इसलिए इसको नेचुरल किलर सेल बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड सेल होती है हमारी CD8 सेल। CD8 सेल क्या होता है? हेल्पर सेल। हेल्पर सेल, हाँ, हेल्पर सेल को हम CD4 सेल बोलते हैं। ठीक है, ये नेचुरल किलर सेल थी, इसको हम CD8 सेल भी बोलते हैं। सेकेंड है हमारी हेल्पर सेल, इनको हम CD4 सेल बोलते हैं। हेल्पर सेल के नाम से ही पता चल रहा है कि ये हेल्प करती हैं। ठीक है, ये जैसे ही वायरस या बैक्टीरिया बॉडी में आ रहा है तो ये मैसेज देती हैं नेचुरल किलर सेल को कि कुछ आया है हमारी बॉडी में, इसके अगेंस्ट आप रेडी रहो और एंजाइम वगैरह रिलीज़ करो और इसको किल करो। ठीक है, और हेल्पर सेल जो है वो एंजाइम लिम्फोकाइनेज एंजाइम एक्टिवेट करती है। लिम्फो बोले तो लिम्फोसाइट, काइनेज बोले तो टू मूव, लिम्फोसाइट को मूव करती हैं। ठीक है, बी लिम्फोसाइट को मूव करेंगी। बी लिम्फोसाइट मूव होकर के जो भी वायरस बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप करेंगी। ओके, और नेचुरल किलर सेल को एक्टिवेट करेंगी कि जो भी आया उसको किल करें, एंजाइम रिलीज़ करें, परफॉर्मिंग या एक्सोएंजाइम रिलीज़ करके उसको किल करें। ओके, गॉट इट। हेल्पर सेल बी सेल को एक्टिवेट कर रही है और नेचुरल किलर सेल को एक्टिवेट कर रही है। बी सेल एंटीबॉडी बनाएगी एंटीजन के अगेंस्ट और नेचुरल किलर सेल एंजाइम रिलीज़ करके उसको किल करेगी। डेट्स इट। ओके, थर्ड सेल आती है हमारी सप्रेसर सेल। सप्रेसर सेल का क्या वर्क है? अभी जो हमारी हेल्पर सेल थी उसने नेचुरल किलर सेल और बी लिम्फोसाइट दोनों को एक्टिवेट किया था कि वायरस आया है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाओ, एंजाइम रिलीज़ करो। वो दोनों एक्टिवेट हैं, वायरस हमारा किल हो गया है, लेकिन इन दोनों को स्टॉप होने का मैसेज नहीं मिला है। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी डेवलप कर रही है, नेचुरल किलर सेल जो है वो एंजाइम रिलीज़ कर रही है, दोनों अपने कंटिन्यू फंक्शन में है। सप्रेसर सेल जो है उनको मैसेज देती हैं कि अब रुक जाओ, स्टॉप, वायरस किल हो चुका है। ठीक है, तो सप्रेसर सेल एक तरीके से हमारी सेल को सप्रेस करती है, रेगुलेट करती है, उसको रोकती है, ऑटो इम्यून डिसीज़ से प्रोटेक्ट करती है सप्रेसर सेल। ओके, थर्ड सेल होती है हमारी मेमोरी सेल। मेमोरी सेल का क्या फंक्शन होता है? ये जैसे ही कोई वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर चुका होता है पहले से, तो उसकी एक इमेज, उसकी फ़ोटो कैप्चर कर लेती है, उसको
मेमोरी में रहता है कि ये पहले भी आया था, तो उसके अगेंस्ट जो कि हमारी बॉडी पहले ही एंटीबॉडी बना चुकी है ना, तो उसकी फ़ोटो कैप्चर कर लेती है। अगर जैसे ही वो दोबारा एंटर करता है तो मेमोरी सेल और जो पहले हमारी एंटीबॉडी डेवलप हुई है दोनों मिलकर ही उसको वायरस को किल कर देती हैं। हमें दोबारा फिर नीड नहीं होती वो दोबारा प्रोसीजर की कि एंटीबॉडी डेवलप हो बी लिम्फोसाइट के थ्रू, नेचुरल सेल के थ्रू दोबारा से वो सब प्रोसेस हो। ठीक है, तो अभी हमारी जो ऑलरेडी एंटीबॉडी डेवलप है और मेमोरी सेल दोनों मिलकर ही उसको किल कर देती हैं वायरस को। मैं एक एग्जांपल दूंगी, जैसे अभी कोविड टाइम में किसी को कोविड हुआ था, ठीक है, और वो रिकवर कर गया है, तो अब कोविड के अगेंस्ट जिसको भी हुआ उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी हुई है। गॉट इट। अगर नेक्स्ट टाइम अभी उसको दोबारा कोविड होता है तो दोबारा फॉर्मेशन की नीड नहीं होगी, मेमोरी सेल और जो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई है वो मिलके ही उस वायरस को किल कर देंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, बाय।